दोस्तों, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बचपन की तमाम लीलाएं हैं। गोपिकाओं के साथ उन्होंने रास भी रचाया। तो यहाँ पर गोपिकाओं से मिली हुई जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, राधा रानी से जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन माता लक्ष्मी का भी मंदिर स्थापित है यहाँ पर। माँ लक्ष्मी की क्या कहानी है, माता लक्ष्मी कैसे यहाँ से स्थापित हुई, उसके बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा और ले चल रहा हूँ आप सबको बेलवन में, जहाँ पर माता लक्ष्मी विराजमान है, स्थापित हैं। वहाँ पर भव्य स्वरूप है। क्यों वो स्थापित हुई, कैसे आई, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको दूंगा। माता लक्ष्मी के दर्शन करने से पहले मैं बता दूं आपको कैसे पहुंचना है बेलवन यानी माँ लक्ष्मी के स्थल तक, जहां से आप भव्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। 3 रास्ते हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, जहां तक आप पहुंचेंगे माँ लक्ष्मी का जहां मंदिर है। अगर अलीगढ़ से आते हैं, खैर से आप आते हैं, तो एक रास्ता खैर और अलीगढ़ का रास्ता है, वो मैं अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। दूसरा रास्ता केसी घाट से है। केसी घाट से आएंगे तो करीब 1 किलोमीटर की करीब दूरी पड़ेगी। आप वृंदावन यमुना जी के घाट से होते हुए केसी घाट पुल जो है, पीपे का पुल है, उससे होते हुए आप पहुंच जाएंगे। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, गेट भी आपको दिखाऊंगा। इस गेट से बेलवन यानी माता जी का मंदिर, जो माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वो मात्र 3 किलोमीटर है। यहाँ से आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। एक रास्ता है जो वो 15 किलोमीटर दूरी से होकर आता है, वो सीधे वृंदावन भी पहुंचाता है। पागल बाबा आश्रम से होकर वो रास्ता है। ये 3 रास्ते हैं जहां से आप माँ लक्ष्मी के दरबार तक, स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो फिर चलिए यहां से माँ लक्ष्मी के आपको भव्य दर्शन कराते हैं। तो साथियों, मैं पहुंच चुका हूं मां लक्ष्मी के दरबार के एकदम निकट, और बस कुछ ही देर में आपको मां लक्ष्मी का भव्य दर्शन कराऊंगा। बस यहां पर आप देख रहे होंगे कि मां लक्ष्मी के दरबार के बाहर यानी मंदिर के बाहर तमाम दुकानें सजी हुई हैं। यहां पर आप फूल खरीद सकते हैं। दर्शन करने से पहले जब प्रवेश करेंगे तो फूल के अलग अलग तरह हैं, नारियल है, दीपक भी जला सकते हैं। रेवड़ी का प्रसाद यहाँ बहुत चढ़ता है, रेवड़ी का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लगातार दुकानें लगी हुई हैं, और ये दुकानदार जो है माँ लक्ष्मी के जब दर्शन करने जाते हैं तो उससे पहले आपको पुष्प और प्रसाद देते हैं, जिसे जाकर आप भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को फूल जो है, पुष्प जो है, अर्पित कर सकें। तो साथियों, आइए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रवेश कराते हैं और यहाँ से माँ लक्ष्मी का भव्य दर्शन आपको होगा। वृंदावन कुंभ में देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। तमाम जगहों से, स्थान से आएंगे वृंदावन में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 16 फरवरी से कुंभ शुरू हो रहा है। अगर आप वृंदावन आते हैं और माता लक्ष्मी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। इसलिए अगर आप आ रहे हैं वृंदावन में तो माता लक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करिए और आशीर्वाद जरूर लीजिए। मंदिर कैसे स्थापित हुआ, इसकी महत्ता क्या है, और माता लक्ष्मी यहाँ कैसे आई भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, तो हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। मंदिर में यहाँ जो है बेलवन में माता लक्ष्मी कैसे आई? यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी हैं। लक्ष्मी जी पद्मासन अवस्था में विराजमान है, गोपाल जी बाल रूप में बैठे हुए सेवा भाव में। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महारास किया था। तो उस महारास में 16,108 गोपिकाएँ थीं, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें शामिल थे। तो रास का शुभारंभ किया कन्हैया ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो श्री महालक्ष्मी ने पूछा कि नारायण,
ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? तो भगवान ने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये ऐश्वर्य है, ये वैभव है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्री धाम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। लक्ष्मी कौन है? माया। राधा रानी वैराग्य, ये ऐश्वर्य। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव भी बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? तो इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेल पत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थीं, झाड़ियाँ थीं, घना बना जंगल था। और वृंदावन में उस वक्त कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी उसका वन था, इसीलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया, पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रही हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जितना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ ढोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? क्योंकि बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि बाल रूप में आए थे विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार में। तो आके बोले कि माँ मैं भूखा। तो लक्ष्मी जी देखा रहे नारायण आ रोकने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का मौत किया। यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। वेलवन में जब माँ लक्ष्मी के दर्शन करेंगे तो एक छोटे से बछड़े का भी दर्शन करिए और उसका सुंदर रूप स्वरूप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए सुंदर से हैं और ये उछाल मार रहे हैं। अभी अभी ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनका आगमन हुआ है और इसलिए इनका दुलार प्यार और स्नेह जो है वो सबको मिलेगा। तो वृंदावन में जब आप बेलवन में आइए तो ये छोटे से बछड़े का भी दर्शन करिए। ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, आपको बड़े दिखाई देंगे, लेकिन इनके दर्शन आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को माँ माना था और उन्हीं का पूजा किया था, उन्हीं की अर्चना की थी। और गौ माता को चराने के लिए, गाय को चराने के लिए वो बाल बाल सखाओं के साथ जाते थे। बेलवन में माँ लक्ष्मी के चरण भी आपको दिखाई देंगे। माँ लक्ष्मी का आप आशीर्वाद लेंगे, चरण छुएंगे तो माँ लक्ष्मी आपको सदा सदा के लिए धन धान्य से भर देंगी। ये माँ लक्ष्मी का जो चरण है, स्पर्श है, ये कब का बना हुआ है बाबा जी? ये महालक्ष्मी के चरण है। धनुष है, त्रिशूल है, तलवार है, ढाल है, शंख है, पद्म है, गदा है, चक्र है। ये महालक्ष्मी जब यहाँ महाराज देखने के लिए वृंदावन आई, उसी समय जब तपस्या पे बैठी तो ये सभी शस्त्र और चरण यहीं माँ ने छोड़ के और पद्म आसन में तपस्या लगा के माँ बैठी हैं, यहाँ तप कर रही हैं। महाराज जी बता रहे कि पद्मासन में माँ लक्ष्मी बैठ गई थी और उसी के बाद से उनका चरण जो है वो यहाँ पर बन गया था। तो जो भी बेलवन आए तो माँ लक्ष्मी के चरण का आशीर्वाद जरूर ले। सभी को माँ लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ साथिया भी है, यहाँ जो मनौती के लिए आते हैं तो स्वास्तिक से साथिया लगाते हैं और सभी की मनौती पूरी होती है गाय के गोबर से।
यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं, अपनी मान्यताएं जो मनौती जो होती हैं उसे पूरी करने के लिए सातिया लगाते हैं। बेलवन जब आप पहुँचेंगे माँ लक्ष्मी के मंदिर से थोड़ा सा पहले एक ऐसा पेड़ है जिसे आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि कदम की डाल है। भगवान श्री कृष्ण जैसे यहाँ पर रास रचाते थे, इस पेड़ पर जो है चढ़ना उतरना कूदना और क्रीड़ा करना ऐसा आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नहीं आए हैं, लेकिन पेड़ की जो आकृति है वो जो है वो आप देखेंगे तो वो बहुत आपको अलग सी लगेगी। पेड़ कैसे शाखाएँ धीरे धीरे फैली हुई है। क्योंकि यहाँ पर बेल के पेड़ पहले बहुत ज़्यादा थे, तो ये एक इसी तरह का पेड़ है जो उसी के आकार का लगता है, तो बेल नहीं लेकिन आकार उसी तरह का लगता है और बहुत पुराना है। इस पेड़ को मैं इसलिए साथियों दिखा रहा हूँ, बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के समय का है, बहुत प्राचीन समय का है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं और इसीलिए देखिए कि कैसे इसकी शाखाएँ अलग अलग है, इधर शाखाएँ इसकी अलग है और ये एकदम लिपटे हुए पेड़ हैं। और इस पर जो है एक लाल लाल करके फल होता है जिसे पीलू फल कहते हैं और यहाँ के लोग इसे खाते भी हैं ये फल। तो जब आप दर्शन करने आएंगे तो आपको ये पेड़ भी दिखाई देगा और यहाँ पर भी आप माथा टेकिए, यहाँ पर भी जो है शीश जरूर नवाइए।